चुनावी साल है और हमारे साथ रविकांत है। रविकांत जी, चुनाव में कुछ महीनों का बस सिलसिला बाकी रह गया है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। एक तरफ बिहार के मुखिया प्रगति यात्रा पर है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कई मुख्य योजना लेकर, माई बहन मान योजना को लेकर हो गया, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री हो गया, वृद्धा पेंशन को बढ़ाने को लेकर हो गया, वो भी अपने क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग लालू परिवार पर हमला बोला था 2005 के पहले, कई बार नीतीश कुमार ने बोला कि आप जानबे न करते थे 2005 से पहले क्या था, कुछ नहीं था। लेकिन जब घर के लोग सवाल खड़ा करने लगे अपने परिवार पर, क्योंकि लालू यादव के साले साहब सुभाष यादव कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि अन्य एक मार्ग से, मुख्यमंत्री आवास से ही कई बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिया जाता था, कई बड़े बड़े बाहुबलियों का नाम निकल के सामने आया। तो इस पर चुनावी असर जनता में क्या एक संदेश जाएगा और चुनाव पर कितना असर पड़ेगा आरजेडी को लेकर? देखिए, जनता में तो संदेश जाएगा ही जाएगा कि जो बातें भाजपा कह रही थी, जदयू कह रही थी, या ये एनडीए कह रही थी लालू प्रसाद के बारे में, लालू प्रसाद यादव के राजकाज के बारे में, तो वो संदेश तो जो बना था उसको और पुख्ता कर रहे हैं उनके साले साहब जो हुए सुभाष यादव, या कई बार साधु यादव भी बोलते थे। तो अभी तो साधु यादव नहीं बोल रहे हैं, मगर सुभाष यादव ने खुलेआम बोला। साधु यादव तो अभी सुभाष यादव को लेकर तंज कसे हैं। तो सुभाष यादव तो पूरी बातें बोल दिए कि जितना लूट मार किडनैपिंग होता था सब यहीं से, मुख्यमंत्री आवास से ही होता था। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा भी था कुछ बातों को लेकर। जिस प्रकार राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं, चाहे वो सुभाष यादव हो या साधु यादव भी चले गए हैं हाशिए पर, मगर सुभाष यादव और ये लोग पहले पार्टी के चलाने में अहम भूमिका निभाते थे। और हम देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों में इन लोगों का कोई रोल नहीं रहा है राजद में। 2010 के बाद या तेजस्वी का जब आया दौर तो और नहीं रह गया, सियासत से दूर हो गए थे, सियासत से दूर हो गए। और जिस राजद में और हनक चला करता था बिहार में लालू यादव के साले साहब का, वैसा कुछ था नहीं, रहा नहीं। तो अब निश्चित तौर पर जब कुछ नहीं है वह, तो जिन चीज़ों को वह बनाए थे, अच्छा या बुरा बनाए थे, तो उन चीज़ों पर निशाना लगाएंगे ही लगाएंगे। और अब तो यहाँ से यह भी देख सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो लालू यादव का दुश्मन भाजपा भी है और वही बात सुभाष यादव भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी अपना वो अंदाजा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ उनका रुख होगा जाने को, ऐसा भी माना जा सकता है। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके घर के लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो एनडीए से मिलकर इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए, जब कई लोग सवाल जवाब लेने के लिए, बाइट लेने के लिए या इंटरव्यू करने के लिए नेताओं के आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वह तय करके नहीं बोलते हैं कि ये क्या क्या बोलना है। वो सवाल आ गया या फिर लालू परिवार की तरफ से कुछ बोला गया होगा जो उनको टीस लग गया होगा, जो कई नेता बोला करते हैं कि वो लोग किए थे। तो कहीं ना कहीं जो बातें मढ़ा जा रहा था इन लोगों पर, उसका वो खंडन किए, अपना बचाव किए हैं कि नहीं, वही मुख्यमंत्री आवास में होता था, हम लोग नहीं थे। यानी कि हम लोगों पर जानबूझकर वो आरोप मढ़ा गया। आरोप प्रतिरोप तो चलता रहेगा। हाँ। ये तो एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम चुनाव पर कितना होगा, क्योंकि इसका परिणाम तेजस्वी को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से लालू परिवार पर उनके मामा ही तंज कस रहे हैं, तेज प्रताप का बयान आता है कि कंस मामा हो गए हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं वो अनाप शनाप, यही सब बयान से, जैसे कि तेज प्रताप यादव का नाम लिए, तो तेज प्रताप यादव ने बोला, तो अब उसी के रिप्लाई में अब लीजिए। तो आप पूरे राजकाज का ठिकरा उन्हीं के ऊपर केवल फोड़ दीजिएगा, तो वो आप लोग सरकार में क्या कर रहे थे, यानी आप लोग करवा रहे थे। तो ये बातें भी बोले। और साथ ही जैसे मीसा भारती इन लोगों का शादी में जो गाड़ियों का लेन देन, शोरूम का लूट मार होता था, उसका भी बड़ा खुलासा हुआ है कि यही लोग करवाते थे, करते थे, इन्हीं लोग के साथ है थे, संरक्षण ये वो पूरा एकदम। तो देखिए, ये चुनाव पर कितना असर पड़ेगा कि अभी एनडीए तो ऑलरेडी मजबूत दिख रही है। अब वोट प्रतिशत अगर जोड़िएगा जदयू का, भाजपा का, लोजपा का, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का, तो ऑटोमेटिक देखिएगा कि ये लोग थोड़ा 20 पड़ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हैं। तो एक तो राजद ऐसे ही कमजोर थी, जो 20 सालों से डायरेक्ट सत्ता में नहीं आ पा रही। एक बार नीतीश जी के सहारे आई, 2 बार आई नीतीश जी के सहारे, मगर डायरेक्ट नहीं आ पा रही, फुल बहुमत से नहीं। तो अब यहाँ से ऐसे बयानों से जो और वह नीचे थे और थोड़ा सा तो नीचे जाएंगे कि अरे ये तो भाई भी बोल रहा है, इससे साला ही बोल रहा है, पूरी बातें खोल रहा है पोल खोल। कि जो पहले होता था, जैसे एक निगेटिव संदेश जनता में जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
तो अब जैसे एम समीकरण तो मजबूत रह जाएगा, मगर एक बात और आई थी बिहार के बारे में जंगल राज को लेकर, तो कोर्ट ने ही यह कह दिया था तो कि ये तो जंगल राज है, पूरा व्याख्या, और देश और दुनिया में एक संदेश गया कि बिहार में एक राज काज ऐसा चलता है जहां पर शासन प्रशासन तंत्र की कोई नाम की चीज नहीं थी, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ऐसे है जो भारत या दम्भ भरा करती है कि हम लोकतांत्रिक। जिस तरह से एमओआई समीकरण की आप बात कर रहे हैं, जो एमओआई समीकरण पर लालू यादव का दबदबा था, वो तेजस्वी यादव का दबदबा दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए आप इस चीज को लोकसभा में भी देख सकते हैं। लोकसभा में जैसे मान सकते हैं कि मोदी को लेकर यादव समाज भी मोदी को वोट करता है लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में ये समीकरण बदल जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है। तो एमओआई समीकरण पर पहले तो कांग्रेस और राजद एक साथ लड़ रही थी, अभी तक लड़ी है चुनाव, लेकिन अभी का जो समय है उसमें लग रहा है ऐसा कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि राजद उसके साथ ना लड़े। कांग्रेस का जो मांग है उस सीट को पूरा ना कर पाए, हाँ, उतना ना देने में सक्षम ना हो, तो उससे हो सकता है अगर कांग्रेस बागी बनती है तो कांग्रेस का भी कुछ परसेंटेज तो एम पर दबदबा बना के रखी है पूरे देश में। उधर प्रशांत किशोर की एंट्री ने भी एक खलबली मचा दी है। प्रशांत किशोर जिस तरह से राजद का घेराव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एम पर उनका भी नजर है, और एम ही नहीं वाई पर भी उनका नजर है, तो और तेजस्वी यादव कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव खुद को कैसे संभालेंगे? देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा लालू यादव कब नेता बने, वो अपने संघर्ष से नेता बने। तेजस्वी यादव को नेता परोस कर बनाया गया, इन दोनों में अंतर है। तो यहीं से बातें हो जाती है कि एक को परोस के बनाया गया, एक खुद बन के आया जमीन से उठ के। लालू यादव कहां से कहां पहुंचे और तेजस्वी यादव को कहां पहुंचाया गया और कहां पहुंच गए, ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती है मनीष, कि अब यहाँ पर जो ये लोग लालू और तेजस्वी का जब आप कंपैरिजन करिएगा तो निश्चित तौर पे तेजस्वी काफी पीछे नजर आएंगे। हाँ, अवैसी का नाम छूट गया। हाँ, ओवैसी मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए यहाँ पर मारामारी मुस्लिम वोट का है यहाँ, ठीक है। उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस भी तैयारी कर रही है अपना पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार को लेकर भीतर खानों से। फिर ओवैसी अपना सीमांचल वाला एरिया में 10-20 को खड़ा कर देते हैं, उससे भी 5-10 सीट डिस्टर्ब हो जाता है पूरा महागठबंधन का या इंडिया अलायंस का। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि एम और बाई, मगर फिर भी हमको ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त, ये मेरा व्यक्तिगत मानना हो सकता है कि जब चुनाव आता है तो मुस्लिम वोटर जो हैं वह एक तरफ वोट करते हैं। अब बीजेपी को नहीं करते हैं, हाँ, जो बीजेपी को हराने वाला होगा वो उसको करेंगे, वो अपना स्पष्ट है। चाहे लाख प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, हाँ, अगर वो किसी सीट पर वो मुस्लिम उम्मीदवार उतार देंगे तब उनको वहां फायदा हो सकता है। मगर ये कहिएगा कि मुस्लिम वोट का ये वो नहीं, मुस्लिम वोट एक जगह देता है और जिताता है, ये कई बार देखा गया है। तभी जो भाजपा को हराएगी मुसलमान उसके तरफ हो जाएगा, जो उसको मजबूत लग जाएगा, चाहे वह हिंदू ही क्यों न रहे, लगेगा भाजपा यहाँ हार रही है, हरा रही, वह वोट बर्बाद अब नहीं करेगी। हाँ, उपचुनाव में वो कर देती है कि आप संदेश है कि बहुआ ठीक हो जाओ, पार्टी लोग हमरा पे ध्यान दो, ना तो देख लो वो चुनाव। नहीं, 2020 विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था जिस तरह से अवैसी के पार्टी को वहां पर किशनगंज में जिस तरह से दबदबा बना, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राजद का ही कोर वोटर खसक रहे हैं, और इस पर तेजस्वी को ध्यान देना पड़ेगा ना। तेजस्वी यादव इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अभी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता वो दिख नहीं रहा है। लोकसभा में हिना साहब को टिकट देने की बात थी, जो अवध बिहारी चौधरी वहां से लड़े थे, तो क्या हासिल हुआ, तीसरे नंबर पर चले गए, एनडीए जीत गई। तो ऐसे कई जगहों पे जो मिस्टेक, तो हिना साहब के बेटा आ गए, हिना साहब खुद भी आ गए, तो निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट मिलेगा उनको। मगर फिर भी अगर जो मुस्लिमों पर अपना एक छत्र कब्जा लालू प्रसाद यादव ने बनाया था या किया करते थे, या वो कहते थे कि हम राम रथ रोक के, जिस प्रकार से हमने सेकुलरिज्म को यहाँ जिंदा रखा और तमाम इन आतंकवादी चरित्र और भाजपा आरएसएस के गुंडों को हमने रोक दिया, तो उससे मुसलमान में एक इमेज गया उसी वक्त से, और एक अलग स्थान बनाया, तभी वोट इतना मात्रा में, और ये मुस्लिम उन पर फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं लालू यादव तो नहीं इन्हें बन सकते हैं, मेन बात यही है। जैसे यादव भी वोटर हैं, तो कई लोग तेजस्वी यादव के प्रति हो जाता है कि संजय यादव हैं तो कैसे होगा, वो तो बाहरी हैं, बिहार का कैसे समझेंगे, अपना अपना संजय यादव को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पार्टी अंदर खाने से भी हो रहे हैं सवाल की संजय यादव के कारण कई नेता बागी बन गए हैं राजद के। किसी भी पार्टी में कोई अलग अलग स्टेट के हैं तो निश्चित तौर पर इनके लोग दुश्मन होंगे। हालांकि संजय यादव की अगर क्वालिटी की बात करिएगा तो फिर आप तारीफ करने लगिएगा,
क्वालिटी तो है, लेकिन मगर उन्हीं के नेता को देखिए, हजम नहीं हो रहा है, जो उनके लोग पार्टी के नेता को हजम नहीं आ रहा है। लालू यादव में जो नवरत्न हुआ करते थे, रामकृपाल यादव, श्याम रजक और भी 7-8 लोग जो थे, रामचंद्र पूर्वे, कोई बाहर के नहीं थे, तो ठीक है, सब बिहार के थे। मगर तेजस्वी यादव ने एक अपना आदमी बनाया, वो संजय यादव, बाकी और भी लोग हैं। मगर जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने पावर दिया था, पावर को सेंट्रलाइज नहीं किया था, पावर को बांटा था और अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था और इन लोगों को अपना जो लगाया था, तो इन सभी चीजों पर आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, तो अभी हम संजय यादव पर नहीं भटकेंगे, मगर संजय यादव पर कई पार्टी, इसी पार्टी में आप देखिए कि संजय यादव को लेकर भी फूट नजर आएगी आपको, अलग अलग नेताओं और गुट जो पार्टी में होती है उसके प्रति नाराज आप कैमरा कई नेता भी आप किसी को बढ़ाइएगा, छोड़िए ना, हम लोग 5-6 आदमी है ना, कोई आदमी उसको बढ़ा देगा तो उसके प्रति लोगों में ईर्ष्या और द्वेष घृणा तो आएगा ही, ईर्ष्या आएगा तो द्वेष घृणा आना लाजिमी, एक तरफा जाएगा तो निश्चित तौर पर जब कोई आगे बढ़ता है तो उसका दुश्मन बनता है, ये आप देख लीजिएगा, तो उसका दुश्मन पार्टी में ही बन जाएगा, तो पार्टी में ही अपना घाटाटोप होते रहेगा, उसकी आलोचना होगी, उसकी आलोचना होगी, नहीं वो ऐसा नहीं, वो उसको गुट में नहीं है, ये तो वो अपना चलते रहती है, इसलिए वो सब इनकार नहीं किया जा सकता राजनीति में। चलिए, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी को समझने की जरूरत है, तेजस्वी को संभलने की भी जरूरत है। जिस तरह से तेजस्वी यादव लोकसभा में मुकेश सहनी के साथ मिलकर जितना रैली की, सभाएं की, जिस तरह से उन्होंने एक से बढ़ के 10 तक आए, वैसे ही अगर विधानसभा में कुछ बेहतर करना होगा, फुल बहुमत से नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए अभी और संघर्ष करना पड़ेगा और समझने की जरूरत है कि कहाँ चूक हो रही है, उसको सुधारने की भी जरूरत है। फिलहाल हम इस एनालिसिस में इतना ही छोड़ जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जनता में जो संदेश जा रहा है, जनता क्या चाहती है, इस बार जनता का मूड क्या है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।